रोहित अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ब्रिजेश जी, मुझको सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए, जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए का तो जवाब हम आपको दे ही देंगे, लेकिन जरा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे सिर्फ एक जवाब दिलवा दीजिए कि जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। पिछड़ों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? पिछड़ों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? अति पिछड़ों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? दलितों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? वोट सबका लोगे, उनकी गिनती करने की बारी आएगी तो कहोगे जनगणना नहीं होनी चाहिए। यह कहां का न्याय है ब्रिजेश जी? ब्रिजेश जी, मेरे घर में 9 सदस्य हैं और मैं कह दूं कि मैं तो साहब गिनती नहीं करूंगा मेरे घर में कितने सदस्य हैं, और खाना बनाना है और खाना बनेगा। कपड़े खरीदने जाऊंगा तो मैं नहीं बताऊंगा कि साहब मैं बिटिया के लिए कपड़े लाया हूं, कि मां के लिए लाया हूं, कि अपने बेटे के लिए लाया हूं, कि घरवाली के लिए लाया हूं। लेकिन कपड़े खरीद के लाऊंगा मैं, लेकिन ये नहीं, गिनती नहीं करूंगा कि कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं। ये कौन सा तर्क लाए हो? नहीं, आप बताइए ना। हाँ, कि पिछड़ों का वोट चाहिए कि नहीं चाहिए भाजपा को? ऐसा आपसे सबसे आगे की लाइन में चाहिए। आपको पता है बीजेपी 46% वोट शेयर लाई थी और आपको आपके घर में समेट कर आई है पश्चिम में। बिल्कुल। तो अब आप हमको ये बताइए कितने 5-6 जिले में तो आप खड़े होने की स्थिति में 46% वोट लेके आई थी, आप मान रहे हैं ना ब्रिजेश जी? अब मुझे बताइए कितने प्रमुख सचिव पिछड़े हैं? कितने डीएम प्रदेश में पिछड़े हैं? कितने एसपी पिछड़े हैं? कितने आईएएस, कितने आईपीएस और कितने आईजी पिछड़े हैं? अरे वहां छोड़िए, कितने थाना अध्यक्ष पिछड़े हैं ये बताइए। मतलब 46% वोट तो लेके आओगे, पर उनको जब हक देने की बारी आएगी देंगे कि मतलब आपके कहने पे दे दें कि इनको पिछड़ा इसलिए दे दो। मतलब वोट लेने के लिए तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सबका वोट चाहिए। हक देने के लिए अपनी सहजाति ढूंढोगे कि जब हक देना है तो डीजीपी बनाओगे तो कहोगे टेम्परेरी सही, लेकिन ठाकुर होना चाहिए। ये कहां का न्याय है ब्रिजेश जी? मुझे जरा ये भी तो बताइए। पर इस तरह से जातिवाद फैलाना ये कौन सी राजनीति है? हमारी पर बात करो ना, शिक्षा पे बात करो, चौधरी चरण घेर लो, बिल्कुल, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे इनको घेर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर घेर लो, पापड़ बन रही सड़कों पे इनको घेर लो, उस पे तो नहीं घेरोगे। ब्रिजेश जी, जातिवाद का सबसे पहले किसी ने विरोध किया था तो वो माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन लेके आने वाले व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी थे। और देखो कितना समय, आज समय में स्थिति क्या हो गई है एकदम विचार के। नहीं, आज स्थिति क्या हो गई? आज की मांग क्या है? आज देश में स्थिति क्या हो गई है कि अगर आप किसी भी, मतलब आप कितने आईएएस हैं जो पिछड़ा समाज और दलित समाज से आते हैं, और अगर किसी तरीके से आ भी गए तो आप उनको किनारे बैठा देते हो, ठंडे बस्ते में डाल देते हो। नोट कर लो अपना टाइम। नहीं, ठंडे बस्ते में आप डाल देते हो, है ना? किसी तरीके से अगर दलित का बेटा अपने हक की लड़ाई लड़के आईएएस बन जाता है तो वो ठंडे बस्ते में बैठेगा, और वोट लेते समय सबसे पहले उसका वोट चाहिए आपको। ये कौन सा न्याय है ब्रिजेश जी? बताइए, सामाजिक न्याय की बात करोगे कि नहीं करोगे? आप बताइए। चौधरी चरण सिंह जी ने जमींदारी उन्मूलन एक्ट लेके आए वो, और उन्होंने अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम किया कि नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर? आज जो बिहार की स्थिति है, आप चाहते हो कि जनगणना हो जाति के आधार पर? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए? इससे समाज में विद्वेष फैल सकता है, क्योंकि उनको हक देना पड़ेगा। विद्वेष इसलिए फैल सकता है क्योंकि उनको हक देना पड़ेगा, और आप उनका हक मारना चाहते हैं। आप उनका वोट तो चाहते हैं पर उनको हक नहीं देना चाहते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं मेरे साथ अरुण राजभर और आसिफ रिजवी मौजूद हैं इस वक्त।